गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे हिंदी में मॉडल पेपर। आप लोगों का 18 तारीख को हिंदी का पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग आज क्वेश्चन बनाया गया है। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है बच्चों, जैसा बिल्कुल आप लोगों के पेपर में आता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर किस विधा की रचना है बच्चों? तो क्या यह नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है? तो क्या है? यह एक कहानी है। अपनी खबर कौन सी विधा है? यह एक कहानी है बच्चों। 10 नंबर आप लोगों के साहित्य से आते हैं और 10 नंबर ग्रामर से आते हैं। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इसमें ली गई हैं। सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा इसमें दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, नीट का निर्माण किसकी रचना है? जो नीट का निर्माण है बच्चों, यह किसकी रचना है? तो क्या हरिवंश राय बच्चन, पांडे वेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो नीट का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है बच्चों? तो क्या इंशा अल्लाह खां, मुंशी सदा शुक्लाल, लल्लू लाल, या इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इंशा अल्लाह खां। आगे है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है बच्चों? क्या जयशंकर प्रसाद भारती, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती होगा बच्चों। जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, जयप्रकाश भारती। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया एक रचना है बच्चों, इसकी रचनाकार कौन है? तो क्या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है जयप्रकाश भारती। कौन होंगे? जयप्रकाश भारती। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानना है। जो बच्चों विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक कथन सही है, उसे पहचान कर बताइएगा। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, या रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, या भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो क्या सही होगा बच्चों इसमें? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रंगभूमि प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है। और सारे ऑप्शन जो इसमें पूछा कौन सा सही होगा, यही ऑप्शन सी सही होगा। आगे, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये दो सन बच्चों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आप लोगों के पेपर में। तो देखिएगा, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? क्या 1900 से 1920, 1919 से 1938, या 1925 से 1940, या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या होगी? 1919 से 1938। शुक्ल युग की समय सीमा के बच्चों ऑप्शन बी सही होगा, 1919 से 1938। और शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइएगा बच्चों। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? 1938 से 1947। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा होगी 1938 से 1947। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर।
नेक्स्ट है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है बच्चों, बताइएगा। क्या मोहन राकेश, राहुल सांस्कृत्यायन, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राहुल सांस्कृत्यायन। धर्मवीर भारती की 3 रचनाएं बताइएगा बच्चों। शुक्लोत्तर, देखिए शुक्लोत्तर युग भी आ गया। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, तो क्या 1919 से 1938, 1938 से 1947, 1947 से अब तक। तो क्या है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1947 है। नेक्स्ट, ये हमारे 10 क्वेश्चन बच्चों साहित्य से पूरे होते हैं और 10 क्वेश्चन अब ग्रामर से आएंगे। आप लोगों का पेपर बिल्कुल है ऐसे ही बनेगा कि 10 नंबर साहित्य से पूछा जाएगा और 10 नंबर ग्रामर से, जो कि सारे टॉपिक ग्रामर से एक ही क्वेश्चन हर टॉपिक से लिया लिया जाएगा। तो देखते हैं, यह पहला क्वेश्चन रस से होगा। तो पहला इसमें है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ रस पूछा गया है बच्चों। तो कौन सा रस है, क्या वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो कौन सा रस है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। यह पंक्ति एक हास्य रस है। आप लोगों के पेपर बच्चों, आप लोगों को 2 रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। 2 ही रस आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन रस कितने होते हैं आप लोग अपनी तैयारी के लिए रस पूरा पढ़ना, लेकिन पेपर में 2 रस पूछे जाएंगे। आगे है, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मतलब बच्चों इसमें अलंकार पूछा है, तो ये कौन सा अलंकार है। तो क्या उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उपमा अलंकार। जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में छंद, जो इसमें छंद पूछा है, तो यह कौन सा छंद है। तो क्या सोठा है, दोहा है, रोला है, कुंडलिया है। तो कौन सा छंद है बच्चों, यह दोहा है। बच्चों बताइए, आप लोगों में छंद 2 पढ़ने हैं, एक दोहा और एक रोला। तो दोहा में कितने चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों, बताइएगा। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। दोहा का उल्टा सोठा होता है बच्चों। तो सोठा में पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और रोला में 24 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, नहीं पूछा है, तो जहां भी नहीं रहे आप लोग उसको अंडरलाइन पहले से ही कर लीजिएगा। तो उपसर्ग क्या होता है, पहले इसे जानेंगे। उपसर्ग जो शब्दांश के आगे जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश के पीछे जुड़ लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में उपसर्ग से एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो यहाँ पूछा है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। तो किस में नहीं हुआ है बच्चों, अनुतीर्ण। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो क्या होगा बच्चों, अनुतीर्ण। देखने में लग रहा होगा बच्चों कि इसमें भी अनु लगा है, सब सारे ऑप्शन में अनु लगे हैं, लेकिन क्या होता है, अनुतीर्ण में जो ऑप्शन है कैसे सही होगा, अनुतीर्ण। इसमें जो उपसर्ग लगा है बच्चों अनु,
उसका जो शब्द बच रहा है तिड़, तिड़ कोई का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जो शब्द पीछे बचे उपसर्ग लगाने के बाद उसका भी कोई मतलब निकले, कोई अर्थ निकले, वही उपसर्ग लगते हैं बच्चों। तो तिड़ एक निरर्थक शब्द है, सार्थक शब्द नहीं है। आगे देखते हैं, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। एक क्वेश्चन समास से बनते हैं, तो नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है, नीलकंठ में कौन सा समास है यह बताना है बच्चों। तो क्या द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास कौन सा होता है बच्चों, जिसमें योजक चिन्ह आ जाए और शब्द जो हो एक दूसरे के अपोजिट हो, विलोम हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, और जो इधर उधर जो भी अपोजिट शब्द एक दूसरे के विलोम हो, द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु समास क्या होता है बच्चों, जो संख्यावाची शब्द हो वह द्विगु समास होते हैं। अव्ययी भाव क्या होता है, जिसमें उपसर्ग लगा। आगे है पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पर्यायवाची बचाना है बच्चों, कौन सा नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा, नीरद भी होगा, अम्बुद भी होगा, जलद, जलद भी होगा, लेकिन जलज नहीं होगा। तो इसमें क्या नहीं है यह पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, जलज। तो जलज का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, बताइएगा। आगे है, युष्मद, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तो एक क्वेश्चन वचन से बनते हैं बच्चों, तो क्या होगा, युष, युवाम, त्वया, त्वम, तुभ्यम। तो युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन त्वया होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। एक क्वेश्चन वाक्य से बनते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा वाक्य है, क्या सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य है बच्चों, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सही होगा, संयुक्त वाक्य। आगे है, प्रिया से आया नहीं जाता वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरण होगा। तो जो क्रिया से आया नहीं जाता बच्चों, ये क्या है, एक भाववाच्य है, इसका कृतवाच्य में रूपांतरण करना है। तो क्या होगा, प्रिया नहीं आती, प्रिया से नहीं आया जाता, या प्रिया द्वारा आया जाता है, या प्रिया आएगी। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, प्रिया नहीं आती। उपेंद्र से चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। तो बच्चों जानिएगा, पहले वाच्य क्या होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ क्या दिया है, भावा उपेंद्र से चला नहीं जाता, तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, भाववाच्य। जहाँ भी नहीं शब्द आ जाए वह भाववाच्य होता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी नहीं दिख जाए जो क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो अब इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भाववाच्य। ये हमारे एक सेट पूरे होते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है बच्चों। इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए हर रोज़ 2 सेट प्रैक्टिस सेट, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।